अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्लास एक करने जा रहे हैं जो कि है आपकी एक्टिविटी नंबर 13, जिसका ऑब्जेक्ट है एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड फ्लावर, ग्राम सीड एंड मेज ग्रेन। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन करनी है किसकी? मस्टर्ड फ्लावर जिसको आप ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस इसका बॉटनिकल नेम है और आप इसको कॉमनली सरसों कहते हैं। ठीक, ग्राम सीड है, चिकपीज़ हैं, ठीक है, और मेज़, ठीक है, यानी ग्राम सीड जो चना जिसे कहते हैं, ठीक है, और मकई मेज़ ग्रेन, ठीक है, इनकी भी आपने स्टडी करनी है। ठीक, सो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी। फ्यू ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस फ्लावर्स, हमें कुछ ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस के जो है वो फूल चाहिए होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये सामान हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है, ये है ब्रासिका के फ्लावर, ठीक है, ये है इसका फ्लावर, ये देखिए। ठीक, इसके अलावा हमने लेनी है हैंड लेंस, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसकी मदद से जो है वो हम जूम करके देख सकते हैं। जैसे कि हम अगर इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो एंथर वगैरह अगर हम देख रहे हैं या जो बिल्कुल माइन्यूट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सो आप उनको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। अच्छा, देन है ग्लास स्लाइड हमने लेनी है विथ कवर स्लिप। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ग्लास स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड्स हैं, ठीक, क्योंकि हम जो है वो एंथर को कलेक्ट करेंगे और फिर जो है उसके अंदर हम पॉलन ग्रेन को देखेंगे। सो उसके लिए हमें ग्लास स्लाइड चाहिए होगी और हमें जो है वो इसको परमानेंट बनाने के लिए जो है वो कवर स्लिप चाहिए होगी और ग्लिसरीन चाहिए और इसके अलावा ब्रश चाहिए। ये आ गई है ग्लिसरीन। ठीक, हम जो है वो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, एंथर जो है वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक, उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन है स्पॉट्स, ठीक है, वो विजिबल हो जाएंगे जब हम तो हम 1 ड्रॉप जो है वो ग्लिसरीन का इस पर डाल देंगे और उसके बाद कवर स्लिप से इसको जो है वो हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर 1 डे के लिए हम रखेंगे तो क्या होता है कि ये ड्राई हो जाती है और उसके बाद ये परमानेंट स्लाइड बन जाती है। ठीक है, और अगर आपको परमानेंट नहीं बनानी है, जस्ट आपने जो भी स्पेसिमेन रखा है प्लांट का या एनिमल का, ठीक है, सो आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है और फिर ग्लिसरीन या कवर स्लिप यूज़ नहीं करनी है। आपने डायरेक्ट जो है वो मतलब कोई भी स्पेसिमेन रखकर इसको ऐसे ही देख लेना है। ठीक, मूव करते हैं। इसके अलावा आपने क्या लेना है, रेज़र, फोर्सेप, माउंटिंग नीडल, ठीक, और इसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, यहाँ पर फिर हम रेज़र ब्लेड जिसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कटिंग वगैरह अगर करनी है तो मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ और हमारे पास ये अलग से ब्लेड है, ठीक है, से हम उसको कट करते हैं। तो डाइसेक्शन टूल्स बॉक्स के अंदर हमारे पास ये टूल्स हैं, निडल्स वगैरह हैं, ठीक है, फोर्सेप, सीजर्स है, सो ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है, फोर्सेप। और इसके अलावा माइक्रोस्कोप, हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए ये चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने जो है वो फ्यू सॉक, यम एंड कॉर्न ग्रेन्स, माउंटिंग नीडल्स एंड हैंडलर। ठीक है, सो हमने इसमें सॉक फ़िलहाल अभी मैं करूँगी सॉक्ड उसको, ठीक है। सो हम यहाँ पर कॉर्न सीड में ले रहे हैं, ये हमारे पास होता है ग्राम सीड, ठीक, और ये हमारे पास होता है मैज सीड, ठीक है, ये चना है और ये है मकई। अच्छा, इसकी थ्योरी क्या कहती है, फ्लावर्स में बी डिस्क्राइब्ड एज अ हाईली मॉडिफाइड शूट responsible for reproduction of plants by producing seeds within fruits। सो फ्लावर जो फूल होता है हमारा, ठीक है, उसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो हाईली मॉडिफाइड उसमें शूट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ब्रांचेस जो हैं वो इस टाइम बढ़ती जाती हैं और उन्हीं ब्रांचेस के अंदर जो है वो फिर फूल लगते हैं। ठीक है, सो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स की, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, क्योंकि वो सीड को, बीज को जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, विद इन फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स के साथ जो फल आ जाता है। ठीक है, सीड्स में बी डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इन विच एम्ब्रियो lives in dormant condition and may also be called ripened one। अच्छा, जो सीड है, ठीक है, उसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लांट का वो हिस्सा, पौधे का वो हिस्सा या पार्ट, ठीक है, जहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो रहता है, ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो लीव करता है, रहता है, ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में, इन डोरमेंट कंडीशन, ठीक है, जो प्लांट के अंदर भी
टेम्परेरी स्लीप होती है, ठीक है, जब वो डोरमेंसी पीरियड में होता है कि वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे उनका सीज़न आता है तो उसके बाद जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सो वो ब्रेक करते हैं डोरमेंसी को। सो एंड में भी ऑल्सो, ठीक है। और फिर आप उसको जैसे वो डोरमेंसी कंडीशन से बाहर आएगा, फिर उसके बाद जो है वो जो है क्योंकि फिर बीज बनेगा और फिर बीज जो है फ्रूट में डेवलप होगा, फ्रूट जो है वो पकना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो उसको आप राइपेंड बोलेंगे। सीड विच कंटेन 2 कॉटिलिडन। अच्छा, ऐसा सीड, ऐसा बीज जिसके अंदर 2 कॉटिलिडन हो, ठीक है। कॉटिलिडन जैसे कि हमारे पास ये सीड होते हैं, ठीक है। आप इसको देखें, कुछ ऐसी ग्रैंस होती हैं, दालें होती हैं, ठीक है। आप देखें इनको, ये सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये एक कॉटिलिडन है, ये एक कॉटिलिडन है, ठीक। इसको आप बोलते हैं डाई कॉटिलिडन, ठीक। जबकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर सीड का 2 कॉटिलिडन नहीं है मेज में, सो आप इसको मोनोकॉटिलिडन बोलेंगे, ठीक है। ये मोनोकॉटिलिडन है आपके पास और ये डाइकॉटिलिडन है, ठीक है। सो कॉल्ड डाइकॉट एंड 1 कॉटिलिडन कॉल्ड मोनोकॉट। वेयर एज सीड कंटेन एंडोस्पर्म, और सीड के अंदर जो है वो एंडोस्पर्म भी होता है, जिसको आप कहते हैं फिर एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एंड विदाउट एंडोस्पर्म, और जो फिर एंडोस्पर्म के बगैर हो, ठीक है, जिसमें फूड रिजर्व होता है उसके बगैर हो एंडोस्पर्म, सो नॉन एंडोस्पर्मिक, या उसको नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, या फिर एग्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मस्टर्ड फ्लावर। अच्छा, मस्टर्ड फ्लावर को पढ़ने से पहले मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है फ्लावर बनाने की, ठीक। सो फ्लावर मैंने बनाया है, ये एंथर का स्ट्रक्चर है और ये ओवरी का है, ठीक। अच्छा, अब देखें फ्लावर के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट ये आपको नज़र आ रहा है। पहले तो हम देखते हैं फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है, फीमेल, और आप उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलोगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो अब हम फ़िलहाल फीमेल देख लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कहलाता है स्टिग्मा, और इसके बीच वाला पार्ट, ठीक है, जो इनको कनेक्ट करती है ओवरी और ये बीच में, ये कहलाता है स्टाइल, और ये वाला पार्ट जो स्वेलन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है ओवरी, ठीक है। हम लेबलिंग कर लेते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब इन तीनों को कलेक्टिवली हम कार्पल भी कहते हैं, या आप इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो मेल पार्ट है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक फिलामेंट लाइक जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है स्टॉक की तरह, ये कहलाता है फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर ये कैप लाइक बॉडीज ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो बॉडी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथर, ठीक। और इस फिलामेंट और एंथर दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? स्टैमिन, ठीक। सो स्टैमिन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का, और जो कार्पल है या पिस्टिल है वो क्या है? वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम दो और टर्म से नाम देते हैं। एक को हम कहते हैं मेल को हम कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम यानी कि ये है आपका मेल पार्ट, ठीक है। और ये फीमेल पार्ट जो है इसको आप कहते हैं गाइनोशियम, जो कि होता है आपका फीमेल पार्ट। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यानी फूल के अंदर जो आपको पत्तियां नज़र आती हैं, ठीक है, जैसे रेड रोज़ है, ठीक है, जो रेड कलर का जो आपको पत्तियां नज़र आती हैं उनको आप कहते हो पेटल्स, ठीक है। पत्तियों को आप कहते हैं पेटल्स, ज़्यादा हैं तो पेटल्स और वरना पेटल। और इसका दूसरा नाम है कोरोला,
ठीक है। इसी तरह से एक और जो आप देखते हैं फूल को जो नीचे सपोर्ट की हुई होती हैं ग्रीन कलर की, जैसे रोज़ की अगर एग्जांपल है तो उसमें जो ग्रीन कलर की आपको नीचे नज़र आती हैं, ठीक है, ओवरीज से भी नीचे, वो कहलाती हैं सेपल्स। ठीक है, सेपल्स का दूसरा जो नाम है वो है कैलिक्स। सो ये इनके जो है वो सेकंड नाम है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ आ रही होगी। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये फिलामेंट का हिस्सा है। ठीक है, और ये ऊपर कैपलाइक ये एंथर है। ठीक है, एंथर के अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, इसको आप स्पोरेंजियम भी कहते हैं। और आप इनको जो है वो क्योंकि छोटे होते हैं तो आप इनको माइक्रो स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये होते क्या हैं, ये होते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, एंथर के स्ट्रक्चर में ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। ये आपको यहाँ पर साइलम पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें ये राउंड राउंड से बॉडीज़ आपको जो नज़र आ रही हैं ये कहलाते हैं ओव्यूल। ठीक है, यही जब राइप एंड होते हैं तो फिर उसके बाद फ्रूट बनता है। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है आपका ओवरी का। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल में ही। ठीक है, सो आपने क्या करना है, टेक अ ब्रासिका फ्लावर एंड रिमूव वन बाय वन येलोइश ग्रीन फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। ठीक है, आपने ये लिया, ठीक है, फ्लावर लिया, और जो आपने इसकी जो पेटल्स हैं, ठीक है, उनको जो येलोइश सी हैं, ठीक है, उनको हम हटाएंगे, सेपरेट करेंगे। ये हमने सेपरेट कर लिया। अब ये जो रह गई रिमेनिंग, ये आपको क्या नज़र आ रही है, ये कहलाती हैं इसकी सेपल्स। ठीक है, जिनको आप कलेक्टिवली कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ रिमूव वन बाय वन येलो कलर्ड फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट नेक्स्ट टू सेपल्स। ठीक है, फिर आपने फ्लोरल लीव्स को हटाना है। देन दीज आर 4 पेटल्स कलेक्टिवली वॉरल कॉल्ड कोरोला। ठीक है, ये जो आपकी थी ये येलो से आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हैं पेटल्स। ठीक है, सो इनको भी हम रिमूव कर लेंगे। ठीक, तो इनको करोला कहते हैं कलेक्टिवली। रिमूव वन बाय वन नेक्स्ट फ्लोरल लीफ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द पेटल। ठीक है, आपने पेटल के बाद फिर जो नेक्स्ट जो भी आ रहा है, दीज आर 6 स्टैमिन। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है वो स्टैमिन यानी मेल पार्ट नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्टैमिन हम हैंड लेंस यूज़ कर लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये स्टेमिन है। ये जो बॉडीज़ जो आपको नज़र आ रही हैं ये पार्ट स्टेमिन। ठीक है, क्योंकि फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर जो है वो एंथर लगा हुआ है। ठीक है, सो देन 2 आउटर शॉर्ट, 2 जो हैं वो शॉर्ट होंगे उसमें। ठीक है, जो ऊपर की तरफ होंगे, और 4 जो है वो इनसाइड होंगे, वो लॉन्ग होंगे। कलेक्टिवली आप इनको बोलेंगे एंड्रोशियम। ठीक है, इसमें देखें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। ठीक, अच्छा, देन नोट दैट ईच स्टेमिन हैज़ अ हेड लाइक पार्ट कॉल्ड एंथर कंटेनिंग डस्ट लाइक पॉलन ग्रेन एंड स्टोक लाइक पार्ट फिलामेंट। ठीक है, फिर आप इसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पार्ट, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। ठीक है, बाकी ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी यहाँ पर है। ठीक, इनको हम स्लाइड पर रख के जो है वो इजीली देख लेते हैं। अब ये देखें नज़र आ, दिस पार्ट इज स्टिग्मा एंड दिस पार्ट इज स्टाइल एंड दिस पार्ट इज ovary. You can see here, this is anther, this part is anther and this part is tube filament. Stigma, style, ovary, anther and filament. This is the microscopic structure of stigma. This is stigma.
this is style, and this is the ovary having ovules. This whole structure is called pistil, or we can say that female reproductive part of flower. You can see here the structure of stamen having filament and anther. So this part is anther having pollen grains inside their body. Look at this. These are the pollen grains. You can see here the pollen grains inside the anther, and this tube is called filament. This tube provides the attachment for anther. This whole structure is called stamen or androecium, male reproductive part of flowers. So this whole structure is stigma, style, ovary, and having the ovules inside the ovary. This is ovary, extend with receptacle or pedicel. This is anther, and this is filament, and this is sepal. अंतर पे ऐसे अटैच होते हैं। ये देखो, ये अंतर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी है देखो और बाहर भी लगे हैं। ठीक है, अब्दुल्ला खामोश थी ना, क्लास कर दो। नजर आ रहा है? मिस जी जी मानो दीदी, ये देखो मिस, ये साइड में जो लगे हुए हैं जी, यही है। फ्लावर क्यों हुआ? ठीक, सो आप इनकी जब ऑब्जर्वेशन करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको इजीली उनका जो है वो एंथर में पोलन ग्रेन नजर आएंगे। नाउ ओनली फ्लोरल लीव्स रिमेन ऑन फ्लावर आर कॉर्पल। ठीक है, आपने सिर्फ कॉर्पल को यानी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को बस छोड़ देना है। ठीक है, फ्लोरल लीव्स के अंदर आपने इसमें सिर्फ इस पार्ट को छोड़ देना है। और इसको कार्पल को कलेक्टिवली गाइनोशियम कहते हैं। देयर आर 2 कार्पल्स, जो है वो 2 कार्पल होते हैं विच गेट फ्यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट जब होती है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। विच कैन बी सीन बाय ऑब्जर्विंग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ये कब दिखेगा? जब आप ओवरी को कट करेंगे, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन करके जब चेक करेंगे। द स्वेलन बेस ऑफ द कार्पल, ओवरी क्या है? जो फूला हुआ पार्ट है। ठीक है, स्वेलन बेस ये जो बताया मैंने, ये ओवरी है। ठीक, अच्छा, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी विल रिवील दैट देयर आर 4 मार्जिन ऑफ 2 कार्पल्स। ठीक है, जब आप ट्रांसफर सेक्शन करेंगे ओवरी का, सो आप देखेंगे कि 4 मार्जिन जो है वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, 2 कार्पल हैं, एंड द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है, और इसके अंदर जब हम देखेंगे, ये जो ओवरी इसकी है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ओवरी को जो हम इसकी डाइसेक्शन करेंगे, ठीक है, इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, सो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स मौजूद होंगे ना, उस अरेंजमेंट को आप बोलेंगे प्लेसेंटेशन। ठीक है, विच इज़ पैरेटल इन शेप, जो कि पैरेटल शेप में होगी। दिस टिप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, कार्पल की जो टिप है उसको आप बोलोगे स्टिग्मा, विच इज़ बाइफिट। ठीक है, जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर है। ठीक, स्टिग्मा। अच्छा, देन और वो पोर्शन, द पोर्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज स्टाइल। ठीक है, वो पोर्शन जो कि स्टिग्मा और ओवरी के दरमियान जो मौजूद है बीच में, ये स्टाइल कहलाता है। ठीक है,
अच्छा, द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ फ्लावर एक्सिस। अब जो पार्ट उसके रह गए हैं उसको आप बोलोगे फ्लावर का एक्सिस, यानी जहाँ से फ्लावर अराइज हो रहा है। कंसिस्टिंग सम वॉट स्वेलन एपिकल पार्ट, ठीक है, एपिकल यानी टिप वाला, ठीक है, यानी जो पार्ट स्वेलन नज़र आ रहा है आप उसको एपिकल भी बोल रहे हैं या आप थैलेमस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बियरिंग फ्लोरल लीव्स, जिसके अंदर क्योंकि वही बियर क्या हुआ है कि जो भी लीव्स हैं उसी से अटैच है। एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक पार्ट इज पेडिसल, ठीक है। ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये पार्ट कहलाता है पेडिसल, रिसेप्टिकल भी इसको कह सकते हैं, और ये स्वेलन पार्ट जो है वो थैलेमस है। अब हम ग्राम सीड की स्टडी करने जा रहे हैं। ग्राम सीड आपके पास जो चना होता है, ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं, ये है हमारे पास ग्राम सीड, ठीक, और ये है हमारे पास मैश सीड। इसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे। सो ग्राम सीड जो है आपके पास कॉनिकल एंड ब्राउनिश इन कलर होता है, ठीक है, कॉनिकल है, ये देखें कॉर्न लाइक है, ये इसकी इस तरह जो शेप नज़र आ रही है, ठीक, और ब्राउनिश कलर का है। देन ऑब्जर्व ग्राम सीड विद द हेल्प ऑफ लेंस, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ सीड टू नोट माइक्रोपाइल एंड हाइलम। अच्छा, अब इसके अंदर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए देख लेते हैं। ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, ये पूरी होल सरफेस ये हाइलम कहलाता है, और इसके अंदर जो पोर आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, सीड को स्क्यूज़ करना है, ठीक है। द बबल्स ऑफ वाटर विल बी सीन कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड थ्रू अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइलम, ठीक है। जब हम इसको पानी के अंदर भिगोते हैं, सॉक करते हैं, ठीक, तो आप देखते हैं इसके अंदर से जो है वो क्योंकि ये रेस्पायर करना स्टार्ट कर देता है, सो यहाँ से इस ओपनिंग से जो है वो बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये कुछ भिगोए हैं सीड्स, ठीक है। ये देखें इधर, ये देखें ये बबल्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो इन पोर्स से जो है वो बबल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जस्ट नियर टू इट यू मे ऑब्जर्व अ स्केर कॉल्ड हाइलम, जो फिर मैंने बताया आपको हाइलम कहलाता है, ठीक है, ठीक। ये पूरी ओपनिंग हाइलम और इसके अंदर माइक्रोपाइल पोर। देन फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ स्टॉक विथ सीड, ये कब बनता है, इससे क्या बनता है, इससे जो है जब ये फ्यूज होता है तो स्टॉक बनने लग जाती है, ठीक है। केयरफुली रिमूव द ब्राउनिश आउटर कवर विच इज़ टेस्टा। अब आपने क्या करना है, इसको आप, क्योंकि इस पर कवरिंग होती है, सीड का जो है वो कॉर्ड होता है जिसको आप छिलका कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको हटा के देख सकते हैं, ये देखें छिलका ये उतर रहा है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग, ठीक है, ये टेस्टा कहलाता है, और इंटरनल जो है वो टैगमिन कहलाता है। सो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये सीड कोट है, सीड का छिलका। अच्छा, देन इनसाइड द टेस्टर देयर इज़ अ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड टैगमिन, ठीक है। इसके अंदर अब ये टेस्टर के बाद ये जो आपको नज़र आ रही है ये बहुत थिन और सेमी ट्रांसपेरेंट जो है वो इनकी कवरिंग होती है, ठीक है। सो उसको आप टैगमिन कहते हैं। टेस्टर एंड टैगमिन कलेक्टिवली कॉल्ड सीड कोट, और इन्हीं दोनों को मिलाकर यानी एक्सटर्नल और इंटरनल कोट को या सीड को, ठीक है, सीड की जो कोटिंग है उसको मिलाकर आप कलेक्टिवली सीड कोट कहते हैं, यानी टैगमिन और टेस्टर एंड टैगमिन को। देन रिमूव टैगमिन को जब हम रिमूव करते हैं, नाउ यू कैन सी द टू कॉटिलिडन। अब हम इसको ओपन करते हैं, सो आप देखेंगे ये टू कॉटिलिडन है, टू के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये टेस्टर मैंने उतार दिया टैगमिन, और इंटरनल जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक। अब यही स्ट्रक्चर से हम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
सो आप देख सकते हैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ठीक, जिससे फ्यूचर रूट्स निकलेंगे, प्लूम्यूल है। नीचे वाला जो ये स्ट्रक्चर है ये रेडिकल रूट्स हैं, ठीक। ये आपका यहाँ पर जो था पहला टेस्टा और अंदर जो था टैगमेन था, और बाकी ये दोनों जहाँ पे फूड रिजर्व होता है इनको आप कहते हैं कॉटिलिडन। ये एक कॉटिलिडन है, ये एक कॉटिलिडन है, क्योंकि ये दो में इसलिए आप दो में खुल रहा है इसलिए आप इसको बोलेंगे डाइकॉटिलिडन, ठीक। सो ठीक है, तो हमने दो कॉटिलिडन इसके अंदर देखे, सेपरेट इनको किया। यू विल नोट अ वेरी स्मॉल एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है ये जो फूड जो बन रहा है ये एम्ब्रियो ही से बना है, ठीक है। सो एम्ब्रियो एक्सिस से निकलेगा इन बिटवीन दिस कॉटिलिडन, द टिप ऑफ द एक्सिस लाइंग इन बिटवीन टू कॉटिलिडन इज प्लूम्यूल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो ये निकल रही है इसको आप प्लूम्यूल बोल रहे हैं। एंड पोर्शन लाइंग आउटसाइड इज़ द रेडिकल, ठीक है। आउटसाइड जो भी है उसको आप रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। द कॉटिलिडन आर थिक, कॉटिलिडन जो है वो इनके थिक हैं, देखें आप मोटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फ्लैशी हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फ्लैशी नज़र आ रहे हैं थोड़े से पीले से इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फूड रिजर्व है। देयर इज़ नो एंडोस्पर्म, और इसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक, अब मैं आपको इसकी जर्मिनेशन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने जर्मिनेट करवाए थे, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी शूट्स निकल रही हैं और ये इसकी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। ये रूट्स हैं, ये शूट्स हैं, ये जो है वो इसकी प्लूम्यूल है और ये जो है वो इसका रेडिकल है, ठीक। अब हम स्टडी करेंगे मेज ग्रेन, ठीक है, जो आपका जिसको आप भुट्टा भी कहते हैं, ठीक है, कॉर्न। सो इसके प्रोसीजर में कट द मेज ग्रेन लॉन्गिट्यूडनली टू ऑब्जर्व इट्स पार्ट्स, ठीक है। सो देयर इज़ नो कॉर्ड सीड कॉर्ड विजिबल बिकॉज इट हैज़ फ्यूज विद पेरिकार्प। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई जो है वो कॉटिलिडन 2 नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि मोनोकोट है हमारे पास, जो हमारे पास ग्राम होता है वो हमारे पास डाइकोट होता है, ये हमारे पास मोनोकोट है, ठीक। सो टू फॉर्म ग्रैन वॉल, इसकी कोई ग्रैन वॉल नहीं है, ठीक है, पेरिकार्प में फ्यूज्ड हुआ हुआ है। इंटरनली इट हैज़ अ लार्जर रीजन, अब इंटरनली आप देख रहे हैं ये इसका लार्जर रीजन, और ये वाला जो कह लें लाइट सा कलर जो है, ठीक है, येलो या वाइटिश, सो ये इसका इनर रीजन है। सो इंटरनली जब आप इसको देखेंगे इट हैज़ अ लार्जर रीजन, इसके अंदर जब आप इसको कट करेंगे तो इसके अंदर जो है वो आपको एक लार्जर रीजन नज़र आएगा, ठीक है। द एंडोस्पर्म एंड स्मॉलर रीजन द एम्ब्रियो, ठीक है। लार्जर रीजन के अंदर एंडोस्पर्म इसका होगा इसमें, और जो स्मॉलर होगा, ठीक है, रीजन इसके अंदर इसका एम्ब्रियो यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एंडोस्पर्म और यहाँ पर इसका एम्ब्रियो, ठीक है। अब हमें इसे लॉन्गिट्यूडनली इसको कट करें, आप देख सकते हैं अलग से इसका कोई कॉटिलिडन नहीं है क्योंकि ये मोनोकोट है, इसको ये फ्यूज्ड हुआ हुआ पेरिकार्प के साथ, इसको हम खुद कट कर रहे हैं। अब इंटरनल रीजन में इसका जो आउटर रीजन नज़र आ रहा है वही है सेम, ठीक, ये आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर जो है इसका पेरिकार्प और टेस्टा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला रीजन इसका लार्जर रीजन है, ठीक है, ये लार्जर रीजन है। सो इसके अंदर इसका है एंडोस्पर्म, ये वाले रीजन के अंदर येलो सा, ठीक, ये वाइटिश सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये लाइट येलोइश सा नज़र आ रहा है, ठीक है, वो वाइट। तो इस कलर के अंदर इसका जो है वो एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये इसका स्मॉलर रीजन है। तो इसके दो रीजन होंगे, एक डार्कर ये वाला रीजन लार्जर और एक स्मॉलर रीजन, ठीक है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब देखें वही सेम है जो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया। अच्छा, ये जो आपको इनकी सेपरेटिंग लेयर जो नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली लेयर जिस लेयर से ये
दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं लार्जर और स्मॉलर पोर्शन के अंदर, ठीक है। उस लेयर को आप बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है। द सेपरेटिंग लेयर इज एपिथेलियम। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी विल रिवील दैट प्लूम्यूल लाइंग टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये बताती है कि जो प्लूम्यूल है, ठीक है, वो उसके जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, उसके तरफ जो है वो आ जाता है। इस कवर्ड ओवर बाय कोलियोप्टाइल, तो उसको कोलियोप्टाइल, उसको जो कवर्ड किया हुआ है वो कोलियोप्टाइल ने किया हुआ है, ठीक है, और रेडिकल ने। लाइन टूवर्ड्स कॉनिकल एंड इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर ये वाला जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको एक ये लेयर नज़र आएगी, ठीक है, लार्जर और जो है स्मॉलर, ठीक है। सो ये यहाँ पे इनका एंडोस्पर्म होगा, यहाँ पे इनका एम्ब्रियो होगा। जो लेयर इनको सेपरेट करेगी इसको आपने कहा कि वो एपिथेलियल कहला रही है, ठीक है। फिर इसके अंदर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको आप बोलेंगे, एक को कहेंगे कोलियोप्टाइल, जो कि अलग से प्रॉपर जो लाइनिंग्स आपको ये नज़र आ रही है कर्व्ड, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो येलो सा नज़र आ रहा है रिमेनिंग, इसको स्क्यूटेलम बोलेंगे। बाकी बीच वाला पोर्शन यहाँ से जो है वो इसकी शूट्स निकलना स्टार्ट होंगी, इसको प्लूम्यूल बोलेंगे। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर ये होगा इसको रेडिकल, यहाँ से इसकी रूट्स निकलेंगी। और ये वाला कहलाएगा इसका कोलियोराइजा, ठीक है। और ये सीड कोट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फ्रूट वॉल भी से कहते हैं। और ये एल्यूरोन लेयर कहलाती है, इसके अंदर जो है वो सेल्स की लेयर बनती जाएगी, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सो दीज आर प्रोटेक्टिव शीट्स, ठीक है। ये जो है कवर्ड जो किए हुए कॉनिकल इसको, ठीक, कोलियोराइजा, ये प्रोटेक्टिव शीट्स हैं। देयर इज सिंगल शीट शेप कॉटिलिडन कॉल्ड स्क्यूटेलम, ठीक है। स्क्यूटेलम क्या है, क्योंकि इनकी सिंगल शीट जो है वो मौजूद है कॉटिलिडन पर, उसको आप बोलते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। मैं आपको अब इसकी भी जर्मिनेशन दिखा देती हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ये पड़ी है, ये इससे अटैच हो गए, ठीक है, और एक ये पड़ा है, ठीक। ये देखें आप, ये इनकी रूट्स निकल गई हैं प्लूम्यूल, और ये इनकी शूट्स निकल रही हैं, ठीक है। इनका की रेडिकल है, ये रेडिकल है, और ये जो है वो इनकी प्लूम्यूल है, ठीक है, इस तरह से ये। और देखें इनके अंदर एंडोस्पर्म, ठीक है, यहाँ है, और इधर जो इनका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से ये अराइज हुई हुई है, ठीक। और देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह इन्होंने, इनके रूट्स ने जो है वो कॉटन पे इनको बाइंड किया हुआ है, ठीक। ओके, सो इसके अंदर वाइवा वाइस में क्या है, व्हाट इज़ फ्लावर, फ्लावर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिकार्पी सिनकार्पस पिस्टिल, ठीक है। आप बताएंगे कि पेरिकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल क्या होती हैं, और विच टर्म वी यूज़ फॉर ऑल द कार्पल ऑफ फ्लावर्स, कि कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं कार्पल के लिए, ठीक है, जो पिस्टिल होती है। व्हाट इज़ पेरियाइटल प्लेसेंटेशन, पेरियाइटल प्लेसेंटेशन क्या होती है। व्हाट इज़ एन ओवरी ऑफ अ कार्पल, कार्पल की ओवरी क्या कहलाती है। वाई ग्राम सीड इज कॉल्ड डाइकोट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। ग्राम सीड को आप डाइकोट क्यों बोलते हैं, और ये क्यों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म क्यों नहीं होता। वाई मेज ग्रेन इज कॉल्ड मोनोकोट, जो मेज ग्रेन है, ठीक है, उसको आप मोनोकोट क्यों कहते हैं। और एंडोस्पर्मिक सीड, और एंडोस्पर्मिक सीड क्या होती है। व्हाट इज़ प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या है। व्हाट इज़ रेडिकल, रेडिकल क्या है। व्हाट आर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा क्या है, डिफाइन सीड, आपने सीड को बताया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये प्रैक्टिकल